हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आपसे क्या एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, बताए जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उसे को बता दें हमारे से आपकी बीएड परीक्षा 2025 की जो की तैयारी साथियों रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही थी। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है, कल वर्क की जो शाम को 4 बजे, हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलता है। आपको इसी टाइम पर जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर क्लास का अपडेट, आपका एग्जाम का अपडेट मिल जाएगा। तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे, देरी नहीं करेंगे। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया, शेयर करेंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मरकट शब्द का प्रयोजन क्या हो जाएगा? मरकट शब्द का प्रयोजन क्या हो जाएगा? तो मरकट शब्द का प्रयोग अगर देखा जाएगा साथियों, तो आपका हो जाएगा वानर। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। बंदर, कपी, वानर, सखा, मृग, हरि आदि जो है मरकट के प्रवाची शब्द हैं, ठीक है। वन का प्रवाची आपका जंगल, अरण्य, कांतार, कानन, विपिन आदि होता है। सरोवर का प्रवाची आपका जलाशय, पुष्कर, पोखर, तालाब, तड़ाग आदि होता है। जल का प्रवाची अम्बु, पानी, नीर, सलील इत्यादि होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से कि आपका 77 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। 77 पे आंसर का अध्याय में कौन सी संधि है? अध्याय, तो अध्याय में अगर संधि की बात करें, अधिधन आय की संधि है, ठीक है। अधिधन आय, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे छोटी ई और आ मिलकर किसमें परिवर्तित हो रहे हैं? या में। तो यहाँ पे आपकी कौन सी हो जाएगी? यड़ संधि हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका साथियों। 78 नंबर, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? आंसू, नारी, लता, गाय। तो यहाँ पे आंसू दिया गया, आंसू का प्रयोग जो सदैव आपका बहुवचन में होता है, ठीक है। आंसू, हवा, आकाश, जनता, दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, दाम आदि का जो प्रयोग है सदैव बहुवचन में होता है, ठीक है। नारी का बहुवचन नारियां, लता का बहुवचन लताएं और गाय का बहुवचन आपका गाय होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। 79 नंबर है, निम्नलिखित संयुक्त वाक्य का सरल रूप क्या होगा? बताइए, निम्नलिखित संयुक्त वाक्य का सरल रूप क्या होगा? तो वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, ठीक है। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। तो यहाँ पे आपका जो है वो दंड से बचने के लिए भाग गया, इसका संयुक्त वाक्य का सरल रूप हो जाएगा वो दंड से बचने के लिए भाग गया, ठीक है। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, इसका सरल रूप हो जाएगा दंड से बचने के लिए वह भाग गया, ठीक है। चलिए 80 नंबर है, अंधे के हाथ बटे लगना मुहावरे का अर्थ क्या आ जाएगा? तो अंधे के हाथ बटे लगना मुहावरे का अर्थ आपका हो जाएगा अयोग की बड़ी सफलता, ठीक है। अयोग की बड़ी सफलता, ठीक है। अंधे के हाथ बटे लगना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अयोग की बड़ी सफलता। अयोग को बड़ी सफलता मिलना या बिना प्रयास किए सफलता प्राप्त करना, ठीक है। चलिए अगला है आपका साथियों 81 नंबर, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता आपके जयदेव हैं, तो ऑप्शन नंबर जो डी दिएगा आपका राइट है। गीत गोविंद की रचना आपके 12वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संस्कृत महाकवि जयदेव ने की थी, ठीक है। इस काव्य ग्रंथ में जो राधा कृष्ण की प्रेम लीला व विरह वेदना का जो है वर्णन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका साथियों 82 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान होता रहता है? बताइए, कूटी, सरसों, लता, कथा। तो आपका जो सरसों है दोनों वचनों में, एक वचन और दो बहुवचन दोनों में जो है समान होता है। कूटी का कुटिया हो जाएगा बहुवचन, ठीक है। लता का लताएं बहुवचन हो जाएगा, कथा का कथाएं बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 83 नंबर बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है? अधिकारी, अधिकारी, तो उपसर्ग जो यहाँ पे अधि उपसर्ग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को? अधि उपसर्ग का अर्थ होता है श्रेष्ठ, ऊपर या उच्च, निकट या समीप, सामीप्य, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका साथियों 84 नंबर, उर्वशी किसका काव्य है? तो उर्वशी की अगर बात करें तो उर्वशी जो है आपका रामधारी सिंह दिनकर जी का काव्य है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर सभी को इसके बारे में? उर्वशी हिंदी के प्रसिद्ध लेखक व कवि रामधारी सिंह दिनकर का काव्य है। वर्ष 1972 में उन्हें इस कृति के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके अन्य कविता संग्रह जो है रेणुका, रश्मि रथी, हुंकार, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा और हारे की हरि नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 85 नंबर, निम्नलिखित विकल्प में से जल निधि का प्रयोज्य शब्द कौन सा है? जल निधि का प्रयोज्य शब्द देखा जाएगा यहाँ पे सागर होता है, ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। जल निधि का प्रयोज्य शब्द का सागर, समुद्र, पयोधि, निर्निधि, अरण्य, नदीस, सिंधु, उदधि, पारावर,
रत्नाकर इत्यादि होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तब बढ़ेंगे आपका, जिसने ऋण चुका दिया हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो जिसने ऋण चुका दिया हो इसके लिए आपका उऋण हो जाएगा। ठीक है, एक शब्द का उऋण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जिसने ऋण चुका दिया हो इसके लिए एक शब्द का उऋण। अन्य विकल्पों के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा कृतज्ञ, किए गए उपकारों को न मानने वाला। ठीक है, किए गए उपकारों को मानने वाला आपका कृतज्ञ कहलाता है। ऋणी होता है जिसने कर्ज या ऋण लिया हो, ऋणदाता जिसने ऋण प्रदान किया हो उसको कहते हैं। ठीक है, और ऊड़ी जिसने ऋण अपना खत्म कर दिया हो, चुका दिया हो, उसको कहेंगे। कृष का विलोम शब्द क्या होता है, देखिए कृष शब्द का विलोम आपका दुबला पतला या तो कमजोर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। ठीक, देखिए किस शब्द का अर्थ होता है ना दुबला, एक मिनट, तो इसको इसका विलोम बताना है ना, तो इसका विलोम का हष्ट पुष्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका, किस शब्द का अर्थ होता है दुबला पतला या कमजोर, इसका विलोम आपका हो जाएगा हष्ट पुष्ट या स्वस्थ। अगला क्वेश्चन आपका 88 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। अभ्यागत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, तो अभ्यागत में उपसर्ग की बात करें तो आपका अभिधन आगत, अभी इसमें उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अभी उपसर्ग है, इस उपसर्ग से बने शब्द आपके अभिगमन, अभियुद्ध, अभिनय, अभिप्राय। ठीक है, अगला आपका 89 नंबर बताइएगा, सत्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो सत्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद देखा जाएगा आपका सत्यधन अर्थी हो जाएगा। सत्यधन अर्थी ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट आंसर। सत्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद सत्यधन अर्थी, यह जो है दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आपका 90 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सावन हरे न भादो सूखे कहावत का अर्थ क्या है, तो सावन हरे न भादो सूखे किस कहावत का अर्थ सदा एक समान रहना, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सावन हरे न भादो सूखे कहावत का होता है सदा एक समान रहना या हमेशा एक स्थिति में रहना। ठीक है, चलिए अगला है आपका साथियों 91 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका शुद्ध वर्तनी वाला है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पे कौन सा है, घनिष्ठ, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, घनिष्ठ शब्द जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, घनिष्ठ शब्द का अर्थ होता है आमित। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 92 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट। निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र का प्राची शब्द नहीं है। ठीक है, वस्त्र का प्राची शब्द कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे जो दिए गए कंदर्प, कंदर पर। ठीक है, कंदर पर जो है आपका वस्त्र का प्राची शब्द नहीं, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। वस्त्र का प्राची शब्द का कपड़ा, परिधान, पोशाक, चीर, अंबर आदि है। ठीक है, कंदर्प के प्राची शब्द के कामदेव, मनोज, रतिपति, रतिनाथ, मनसीज इत्यादि सभी होता है। ठीक है, लेकिन कंदर्प जो है इसका प्राची शब्द नहीं है। ठीक है, वस्त्र का, क्लियर सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 93 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर। निम्न से कौन सा वर्ड आपका मूर्धन्य ध्वनि का उदाहरण बताइए, निम्न में से कौन सा वर्ड जो है मूर्धन्य ध्वनि का उदाहरण है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों र, ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए र आपका मूर्धन्य ध्वनि, ट वर्ग के जितने भी वर्ड आएंगे आपके मूर्धन्य में आएंगे। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए ट ठ ड ढ ड़, ठीक है, आपके मूर्धन्य ध्वनि हुए। क ख ग घ अंग आपके कंठ है, च छ ज झ यहाँ आपके तालव्य है, स आपका जो है साथियों आ जाएगा दंत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका साथी 94 नंबर, वयोवृद्ध का संधि विच्छेद क्या होगा, तो वयोवृद्ध का संधि विच्छेद आपका वयोधन वृद्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 95 नंबर बताने की कोशिश करेंगे आंसर। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, जिसमें अलंकार जो है आपका रूपक अलंकार है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति में रूपक अलंकार है, जहाँ उपमेय व उपमान की उपमान में कोई अंतर न दिखे, अर्थात दोनों को एक समान दिखाया जाए, वहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग होता है। ठीक है, क्लियर सभी को इसमें। तो प्रश्न में दिया गया है राम रतन उपमेय पर जो है धन उपमान का आरोप है, एवं दोनों में अभिन्नता दर्शाई गई है। ठीक है, अगला आपका साथी 96 कंजूसी से धन व्यय करने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो इसके लिए आपका कृपण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। इसका मितव्ययी, अनावश्यक खर्च करने वाले के लिए मितव्ययी होता है। अपव्ययी जो अनावश्यक खर्च करने वाला होता है, अच्छा मित्र इसको कहते हैं जो अनावश्यक खर्च नहीं करता उसको कहते हैं, और अपव्यय जो है अनावश्यक खर्च करने वालों को कहते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को। मसृण जो कोमल या मुलायम हो उसको मसृण कहते हैं। चलिए अगला आपका साथी 97, फूल फूले काश सकल मई छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट पुढ़ाई, पंक्ति में कौन सा लगा है, फूले काश सकल मई छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, इसमें अलंकार कौन सा है, तो इसमें अलंकार जो है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। इसके बाद जनु
उत्प्रेक्षा अलंकार का बोधक होता है। ठीक है, कैसे? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है वहां आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला आपका 98 नंबर उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर का कौन सा शब्द का वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो वर्तनी की दृष्टि से आपका शुद्ध शब्द का यहाँ पे सूचीपत्र, हिंदू, वाल्मीकि। वाल्मीकि आपका जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। सूचीपत्र में ऐसा हो जाएगा। ठीक है, हिंदू ऐसा हो जाएगा, स्वस्थ ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नहीं यार, मैं वह कल विद्यालय गई थी, यह वाक्य उदाहरण है किसका बताइए? वह कल विद्यालय गई किस वाक्य का उदाहरण है? तो पूर्ण भूतकाल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ये दिएगा आपका राइट आंसर। वह कल विद्यालय गई थी वाक्य जो है पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। ठीक है, जिस वाक्य में बीते हुए समय में क्रिया की पूर्ण समाप्ति का बोध हो उसे आपका पूर्ण भूतकाल कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका साथी है 100 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर निस्तिन बरसत नयन हमारे पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें आपका जो है वियोग श्रृंगार रस है। ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका राइट आंसर है। ठीक है, निस्तिन बरसत नयन हमारे पंक्ति में वियोग श्रृंगार रस प्रयुक्त है, जहाँ प्रेमी व प्रेमिका की वियोग दशा में प्रेम का चित्रण तथा विरह वेदना का रसमय वर्णन हो, वहाँ आपका वियोग श्रृंगार रस होता है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है, पूरी होती है। आई होप कि क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है, क्लास को लाइक कर दे, चैनल पर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें जो है कमेंट पर क्लास के बारे में देखिए आपको क्लास कैसे ले। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।